Hello, class 7. Today we will conclude the chapter 7 by explaining हुमायूं in exile. मतलब 1555 AD से लेके 1556 AD तक ही हुमायूं सिर्फ इंडिया में राज किए थे. From 1540 to 1555 he was in Persia because जैसे ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया 1540 AD में, उसके बाद हुमायूं चले गए पर्शिया एंड वहाँ पे वो 15 साल थे. उसके बाद 1555 AD में फिर से वो इंडिया में वापस आते हैं एंड ही रिकैप्चर्ड द territories of Mughal Empire and he re-established the Mughal Empire in India. So we will discuss about this in today's class. Humayun spent 15 long years in exile. During exile, his wife Hamida Banu gave birth to a son who later became the greatest Mughal emperor Akbar. Luck favored him when Sher Shah met an untimely death in an accidental explosion of gunpowder during the siege of Kalinjar in 1545 AD. The weak successors of Sher Shah created conditions for the return of Humayun. तो क्या बोल रहा है कि 1540 AD से लेकर 1555 AD तक मतलब 15 साल हुमायूं एग्जाइल में थे. इसी टाइम पे हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो ने एक लड़के का जन्म दिया जो बाद में द ग्रेटेस्ट मुग़ल एम्परर अकबर के नाम पे जाने जाते हैं. हुमायूं का लक तब फेवर किया जब 1545 AD में ड्यूरिंग द सीज ऑफ कालिंजर शेरशाह मेट एन अनटाइमली डेथ ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर. इसके बाद क्या हुआ, शेरशाह के डेथ के बाद शेरशाह के जो सक्सेसर्स थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा वीक थे. तो कहीं ना कहीं उन लोगों का वीकनेस हुमायूं का इंडिया में रिटर्न करने का रास्ता बना रहा था. फर्स्ट हुमायूं डिफीटेड हिज रेबेलियस ब्रदर कमरान विद द हेल्प ऑफ द शाह ऑफ पर्शिया. ही कैप्चर्ड काबुल एंड कांदाहार फ्रॉम कमरान. Then he recaptured Agra and Delhi, thus ascending the throne at Agra once again. However, his rule lasted for only a year as he died in an accidental fall from the staircase of his library in the Purana Killa. तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि हुमायूं पहले क्या किया, हुमायूं जब इंडिया लौटे तो पहले वो अपना रेबेलियस ब्रदर कमरान के अगेंस्ट लड़ाई किया विद द हेल्प ऑफ द शाह ऑफ पर्शिया एंड कमरान से वो काबुल कांदाहार को कैप्चर किया, रिकैप्चर किया. इसके बाद आगरा एंड दिल्ली को भी रिकैप्चर किया एंड उसके बाद वो आगरा के थ्रोन में बैठे. बट हुमायूं 1555 से लेके 1556 मतलब उन्होंने एक ही साल रूल किया था क्योंकि 1556 AD में उनके जो लाइब्रेरी था पुराना किला में वहाँ के स्टेयरकेस से गिर के उनका डेथ हो गया. Humayun's biography Humayunnama throws light on his personality. It was written by his sister Gulbadan Begum. Humayun had interest in mathematics, astronomy and philosophy. He was gentle and merciful. That is why he forgave his brother's treacherous acts many times. हुमायूं के बारे में हम लोग जितने भी जितना कुछ जानते हैं वो हुमायून्नामा मतलब उनका जो बायोग्राफी था हुमायून्नामा से ही जान सकते हैं. हुमायून्नामा वाज रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम. इसी से हम लोग को पता चलता है कि हुमायूं का मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी में इंटरेस्ट था एंड वो जेंटल थे एंड मर्सीफुल थे. मतलब इसीलिए वो बार बार अपने ब्रदर्स को हर टाइम वो माफ़ करते रहे चाहे वो लोग कितना ही क्यों ना ख़राब काम कर ले. Humayun was infamous for his addiction to opium and for his pleasure-loving nature. He was not a good military commander like his father Babur. He was indecisive and this could have been a major reason for his defeats in some battles. Nonetheless, Humayun is credited for re-establishing the Mughal Empire in India. तो क्या बोल रहा है कि हुमायून्नामा से हम लोगों को पता चलता है कि हुमायूं के कैरेक्टर का दो बहुत ख़राब दिख था. एक था कि उनका एडिक्शन ऑफ ओपियम का एक्सेसिव एडिक्शन था उनमें और दूसरा था प्लेजर लविंग नेचर जिसके वजह से वो अपने पापा मतलब अपने फादर बाबर की तरह एक गुड मिलिट्री कमांडर नहीं बन पाए. इसके अलावा वो मतलब उनका जो इंडिसिसिव डिसीशंस होता था उसके वजह से ही वो अपने सारे बैटल्स हार जाते थे. फिर भी जो भी हो हुमायूं को हम लोग हमेशा इसलिए याद करते हैं बिकॉज ही हैड री एस्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1556 AD. ओके क्लास 7 पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. प्लीज़ गो थ्रू दिस चैप्टर अलॉन्ग विद दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.